तो चलिए बात करते हैं दो मुखी और तो तीन मुखी। दो मुखी जैसे आपकी हाथ की रेखा देखिए, जैसे इस हाथ की रेखा में दो मुखी है। यह दो मुखी रेखा वाई शेप में होती है या वी शेप में होती है। इसको विष्णु रेखा कहते हैं। यह जिन हाथों में होता है इन पर विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की अमीप कृपा बनी रहती है। इनके कोई भी कार्य रुकते नहीं हैं। परिश्रम करके ही इनको फल मिलता है। यह अपनी परिश्रम से ही हर एक चीज हासिल करते हैं, परंतु कठिनाइयाँ अधिक आने के बावजूद भी इनके कार्य हो जाते हैं। कार्य रुकने वाले कार्य भी अचानक उस ग्रोथ ले लेते हैं, मतलब इनकी सहायता के लिए कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। जैसे आप मान के चलिए कि आप कोई स्ट्रक्चर बनाने लगे, आप जैसे घर बनाने लगे, उस टाइम पे पैसे की कमी पड़ गई। आपने योजना बनाई कि हाँ हम 2 लाख में कर लेंगे, 2 लाख के अलावा आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आप 3-4 आदमी से मांगे, हर जगह ना मिल रहा है, पर उसी में से एक आधा आदमी आपको तुरंत राजी हो जाता है और आप जिसके पास सोचे नहीं रहते हैं वो आदमी आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाता है। कहने का अर्थ है कि इसमें भी आपके कर्म का ही भाग है, आपके कर्म का भाग है, पर इसमें आशीर्वाद ईश्वर का रहता है। ईश्वर के आशीर्वाद से ही सब आपके जो भी रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अब मान के चलिए इसी में से जैसे यह एक रेखा और निकल गई। ऐसे रेखाएं अगर त्रिशूल बना हो तो यह मान के चलिए उन पर शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की तो अमीप कृपा रहेगी, साथ में शंकर भगवान की भी अमीप कृपा रहेगी। ऐसे लोग थोड़ा जिद्दी होते हैं। यह अपने कार्य हर हाल में करते हैं। इनको झूठ बर्दाश्त नहीं होता। इनको झूठ बर्दाश्त नहीं होता है, कहने का मतलब है कि इनको अन्याय बर्दाश्त नहीं होता। इनके सामने कोई अन्याय करे तो यह अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। यह लोगों को सामने खड़े हो जाते हैं, उसको अन्याय करने के लिए रोकते हैं। यह अपने जीवन की भी सोचते नहीं हैं और इनको समाज में मान सम्मान यह सब मिलता है। इनके भी कार्य सभी पूर्ण होते हैं, मतलब विष्णु भगवान की तो अमीप कृपा ही है। लेकिन ऐसे लोगों को या मान के चलिए त्रिशूल बन जाए तो ये लोगों के लिए भी और आध्यात्मता के ओर भी इनका झुकाव अधिक रहता है। जिन हाथों में त्रिशूल का निशान होगा या मान के चलिए यह बहुत ही परोपकारी भी होते हैं, दान धर्म भी करते हैं। दान धर्म करने वाले के बारे में यह नहीं सोचते हैं कि यह झूठा है कि सच्चा है, बस उनके मन में ये इच्छा होती है कि हाँ हमारी तरफ से हम कितना सहयोग कर दें कि इनकी थोड़ी हालत सुधर जाए। पूरी मतलब हर समय सहयोग के लिए, हाँ लेकिन जांचते परखते भी हैं। इनका कभी कभी कोई गैर फायदा भी ले लेता है, मतलब सहानुभूति का गैर फायदा भी ले लेता है अगर त्रिशूल बना हो तो। पर यह लोग दूसरे के लिए अधिक जीते हैं, अपने लिए तो इनको तो ईश्वर की कृपा, इनके कार्य तो रुकेंगे ही नहीं, लेकिन ये दूसरों के लिए भी जीते हैं जिन हाथों में होते हैं। हाँ बस ये है कि संघर्ष तो इनको भी करना पड़ता है। कभी कभी इनको जन्म से ही पैसे होते हैं और कभी कभी इनको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है, पर इनकी जिंदगी जितनी भी होती है सुकूनदायक होती है। सुकून देखिए
कब मिलता है? खुद जब कमाते हैं आदमी, खुद का पेट भरते हैं, उसमें कभी कभी कम सुकून मिलता है, लेकिन जब किसी दूसरे का पेट अपने हाथ से भरते हैं तो उसमें ज़्यादा सुकून मिलता है। ऐसे लोग करोड़पति तो बनते ही बनते हैं, यह लोग बहुत ही भौतिक सुख सुविधाएं हासिल करते हैं और लोगों को इनका फायदा भी होता है। तो त्रिशूल जिस भी हाथ में बना हो, या मान के चलिए शंकर भगवान का इन पर अमीप कृपा बनी रहती है। इन पर विष्णु भगवान की और शंकर भगवान की कृपा बनी रहती है। आप लोगों को मेरा विश्लेषण अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं।